हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंडक्शन प्रोग्राम के 6 डे इंडक्शन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज है डे 5। अभी तक डे 4 के वीडियोज बना चुका हूं। डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ठीक है, ये चारों दिन का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो पहले जाके वो 4 दिन का वीडियो देख लीजिए, तभी 5वें दिन का वीडियो देखने में फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप इंडक्शन मिक्स कर जाएंगे। और बहुत ही पावरफुल वीडियोज मैंने बनाया हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए, डे 5 में क्या करना है। डे 5 में सबसे पहले नॉर्मल रूटीन की तरह आप चाय ऑफर करेंगे, दोनों लोग चाय पियेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एरिया मैनेजर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप डेली रूटीन की तरह टेस्ट लेंगे। अभी आपके आज 9 ब्रांड का टेस्ट लेना है। डे 2 में हमने 3 लिया था, डे 3 में जो 3 लिया था, और डे 4 में हमने 3 ब्रांड और बढ़ा दिए थे। मींस 9 ब्रांड हो चुके हैं। अब डे 5 में आपको 9 ब्रांड का टेस्ट लेना है। ज़्यादातर कंपनी में फ्रेंड, जितनी अच्छी कंपनीज है या ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, 9-10 ही ब्रांड फोकस ब्रांड होते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना होता है। तो आज आप क्या करेंगे, आप जो 9-10 पूरे ब्रांड होंगे, आज आपके ब्रांड कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे ब्रांड का आप टेस्ट ले लेंगे। मीन्स 9 या 10 ब्रांड होते हैं फोकस, तो उन सारे ब्रांड का टेस्ट ले लेंगे और बाकी का जो रेस्ट ब्रांड बचता है उसकी डिटेलिंग प्रैक्टिस आप करवाएंगे। 1 घंटा, मतलब आधे घंटे टेस्ट लेंगे। आधे घंटे में आप चेक करके उसकी गलतियों को समझाएंगे, उसको फिर से रिकैप करेंगे। और जो रेस्ट ब्रांड बचे रह जाते हैं जिसके ऊपर कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता, बट कुछ डॉक्टर लिखते हैं, उसकी सेल अपने आप आती है तो उसको भी रिटेन करना होता, तो वो सारे ब्रांड की डिटेलिंग प्रैक्टिस करवाएंगे आप। मीन्स आप पूरा विजुअलेट आप आज जो है प्रिपेयर करवा देंगे। प्रिपेयर करने के बाद आज का जो एजेंडा होगा उसमें आप शामिल करेंगे स्टॉकिस्ट को। जी हाँ फ्रेंड, आज आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सुबह टाइम निकालेंगे, आधा या 1 घंटा का, और लर्निंग के ऊपर स्पेंड करेंगे। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे आपके स्टॉकिस्ट से ऑर्डर कैसे लिया जाता है, स्टॉकिस्ट से ऑर्डर लेके कैसे प्लेस किया जाता है सीएफए पे। सीएफए का एड्रेस अगर आपने इंडक्शन के टाइम पे नहीं दिया हुआ है फ्रेंड, तो वहाँ पे आप इंडक्शन के टाइम पे डे 5 में आप उसको नोट करवाइए। सीएफए का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। ठीक है, स्टॉकिस्ट से कैसे ऑर्डर की बात की जाती है, कैसे लिया जाता है, कैसे भेजा जाता है, क्लोजिंग क्या होता है, एक्चुअली टारगेट अचीव कैसे किया जाता है, कैसे ऑर्डर कंपाइल किए जाते हैं, ये सारा प्रोसेस, ऑर्डर प्लेस करने वाला जो पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, डे 5 में पूरा आप एलॉबरेट करेंगे। पहले आप 1 घंटे इसके ऊपर पूरा चीज़ समझाएंगे कि प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, क्लोजिंग सेल क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसको कंप्यूटर के अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं। अगर सेकेंडरी स्टेटमेंट आपके यहाँ मैनुअली जाता है तो मैनुअली आप बताएंगे कि आपको हर महीने जो है ये भर के भेजना होता है, तो वो आप बताएंगे। अगर ऑनलाइन एंट्री होती है फ्रेंड, तो ऑनलाइन अपना लैपटॉप ओपन करके बताएंगे कि देखिए आपका जब भी मंथ क्लोज होगा तो आपको ये एंट्रीज करनी होंगी। ठीक है, प्राइमरी डेटा लेना होगा, सेकेंडरी डेटा आपको बनाना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये सारा चीज़ भरना होगा, भेजना होगा। जो भी प्रोसेस आपके यहाँ है क्लोजिंग के बाद का, वो पूरा प्रोसेस आज बताएंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। फील्ड वर्क जैसे मैंने रूटीन बताया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ही, आज फिर कॉल करवाएंगे, आरसीपीए करवाएंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसको फ्लुएंट करने बुक करेंगे, उसका पिच चेक करेंगे, पॉज चेक करेंगे, डॉक्टर से कॉल अच्छे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, जो गलतियाँ होंगी उसको सुधारेंगे। शाम को थोड़ा वर्किंग जल्दी फिनिश करके आप जाएंगे आज स्टॉकिस्ट पे। डे 5 में आपको स्टॉकिस्ट पे जाना है, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं वहाँ से जाके आपको मिलवाना है। ये फ्रेंड देखिए, डे 2 या डे 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको शेड्यूल बताया है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप एक ही दिन बिल्कुल बर्डन मत ला दीजिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, क्योंकि वो फिर सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और सारी चीज़ों को आप समझा नहीं पाएंगे। तो डे 5 में आप आराम से जाइए स्टॉकिस्ट के पास, जितने भी आपके ऑथराइज डीलर हैं, जितने भी होलसेलर डीलर हैं, उनके पास जाइए, इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलवाइए, उनसे बातचीत कराइए, इंटरेक्ट कराइए। साथ ही साथ आप उसी समय, क्योंकि आप एज ए सीनियर पर्सन वहाँ गए हैं, तो मेडिकल जो भी होलसेलर होगा आपका रेस्पेक्ट करेगा। आप कोई डेटा मांगेंगे तो आपको दे देगा। वैसे जनरली क्या करते हैं, होलसेलर बीच में मांगो तो कई बार डेटा नहीं देते हैं, बट आपका रेस्पेक्ट करते हुए वो डेटा देगा। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही उससे आप स्टेटमेंट लीजिए कि सर एक जरा सेकेंडरी स्टेटमेंट दे दीजिए, तो स्टेटमेंट दे देगा। अभी जैसे आपने थ्योरेटिकल बताया हुआ था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रूम पर सुबह जो है, वो सेम चीज़ आप उसको स्टेटमेंट लेने के बाद दिखाइए कि देखो इसमें ये प्राइमरी सेल है, ये देखो इसने परचेज किया हुआ है, ये इसने एंट्री शो किया हुआ है, ये प्राइमरी ओपनिंग देखो शो हो रहा है, यहाँ पे रिसिप्ट शो कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट इसने बेचे हुए इशू में शो कर रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मीन्स इतना स्टॉक स्टॉकिस्ट के पास पड़ा हुआ है। यहाँ
पे 4 चीज़ें मैं आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओपनिंग क्या चीज़ होती है? मंथ के स्टार्टिंग में फ्रेंड जो भी स्टॉकिस्ट के पास पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग। मीन्स 1 तारीख को स्टॉकिस्ट के पास आपके कंपनी का जो भी स्टॉक पड़ा होगा, जितने डब्बे पड़े होंगे, जितने भी स्टॉक स्ट्रिप्स पड़े होते हैं मेडिसिन के, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अभी क्या होता है क्लोजिंग, जैसे अब 30 तारीख को आप ऑर्डर लगाए होंगे, 2-3 तारीख में, 4 तारीख में वो प्रोडक्ट कंपनी स्टॉकिस्ट के पास पहुंच जाता है। कहाँ से? कंपनी से। कंपनी भेज देती है, 4-5 तारीख के आसपास लगभग सभी स्टॉकिस्टों के पास माल पहुंच जाता है। तो स्टॉकिस्ट क्या करता है? उन सभी चीज़ों की एंट्री करता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो जो भी चीज़ एंट्री करता है या पूरे मंथ के अंदर जितनी भी परचेजिंग करता है स्टॉकिस्ट जो है, वो सो होता है रिसीव्ड के अंदर। मतलब ओपनिंग स्टॉक उसके पास था, सपोज दैट ओपनिंग स्टॉक में उसके पास 1 बॉक्स किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का था और उसने 5 बॉक्स और मंगा लिए हैं उसी ब्रांड का, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 6 बॉक्स का। तो आपको 4 कॉलम दिखता है, जब भी स्टेटमेंट लेते हैं स्टॉकिस्ट से 4 कॉलम दिखता है, 4 कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम होता है उसमें ब्रांड नेम लिखा होता है, उसके आगे पहला कॉलम होता है ओपनिंग का, जो कि ओपनिंग 1 बॉक्स मैंने आपको बताया, 1 बॉक्स। उसके आगे आपका रिसीव का कॉलम होगा जो कि 5 बॉक्स है। उसके आगे कॉलम आता है इशू का, मीन्स पूरे मंथ में जो उसने सेल किया होगा, जब भी आप स्टेटमेंट ले रहे होंगे उस डेट तक जितना भी सेल किया होगा वो सेल वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, उसको आप देख सकते हैं। उसको बोलते हैं इशू, या फिर हम उसको अपने कंपनी की भाषा में बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, वो होती है सेकेंडरी सेल। उसके आगे वाला कॉलम होता था, मतलब 5 बॉक्स, 1 बॉक्स था, 5 मंगाया, टोटल 6 बॉक्स हो जाता है। 6 बॉक्स में सपोज दैट उसने 3 बॉक्स सेल कर दिया था, इशू दिखा रहा होगा, तो आगे जो लिखा होगा 3 बॉक्स उसके पास बचा रह गया। ठीक है, जो 3 बॉक्स बचा रह गया उसके पास जो रखा हुआ है स्टॉकिस्ट के सेल्फ में, वो होता है फ्रेंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, प्राइमरी सेल कौन सी होती है? जब हम कंपनी को जो भी ऑर्डर लगाते हैं, जो स्टॉकिस्ट हमारा होलसेलर जो हमारा कंपनी को ऑर्डर प्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। जो 4-5 तारीख तक मैं बताया कि सामान आएगा, तो वो आपकी प्राइमरी सेल होगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो प्राइमरी सेल होती है जो स्टॉकिस्ट ऑर्डर प्लेस करता है। स्टॉकिस्ट का जो स्लिप आपने लिया हुआ है, जो स्टेटमेंट निकाला हुआ, उसमें जो इशू वाला कॉलम है, जितना भी सामान स्टॉकिस्ट ने केमिस्ट को बेचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल। ठीक है, वो होती है सेकेंडरी सेल। केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाला जो पेशेंट को बेच देता है सामान, तो उसको बोलते हैं टर्सरी सेल। ठीक है, तीन टाइप की सेल जनरली फार्मा के अंदर कंसीडर की जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट आप ले और इस स्टेटमेंट को आप पूरा होटल में आके पूरा डिटेल करेंगे, देखो किसका क्या मतलब होता है और ये कैसी चीज़ें जो है भरा जाता है। ऐसे सारे स्टॉकिस्ट से आप मिलेंगे, सारे स्टॉकिस्ट का स्टॉक स्टेटमेंट लेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद एक जो है मास्टर सेकेंडरी क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट आप बनाएंगे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसको पूरा सेम वैसे समझाएंगे और सिखाएंगे। एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी के साथ ही आपका डे 5 भी क्लोज हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, इसके बाद जो डे की पूरी एक्टिविटी होगी उसको आप रिकैप करेंगे। अगेन डे 6 में आपने अब सारे ब्रांड के लिए असाइनमेंट दे दिया है। डे 5 तक जितनी सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं आपको उसका लिए असाइनमेंट दे दिया है कि डे 6 में आप उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये सारा असाइनमेंट लेने के साथ इतना सारा काम करते करते आपके रात के 8-9 बज जाएंगे, बहुत आराम से मैं बताता हूँ। ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए, बोलना 2 घंटे आप खाना खाने के बाद पढ़ाई करना है रात में जो है, अब पढ़ाई करने के बाद अगले दिन फिर उससे मिलिएगा आप। चलिए इस डे को भी यहीं पे और इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ समझ में आया हो फ्रेंड, तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको लेके आता रहता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं भी नया वीडियो जब भी डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर लास्ट पार्ट में, मीन्स 6 में, डे 6 में। ठीक है।